ये सीपी दिल्ली का दिल, यहाँ पे लाइट नहीं चलती, एक भी स्कूल नहीं है। 35 लाख रुपए में एक कमरा बनता है क्या? सिर्फ इसने लिपस्टिक बिंदी लगाई है नया। अगर हम बात करते हैं संविधान की कि जहाँ पे सबका हक समान है, तो वक्फ बोर्ड को इतना पावर देने की क्या जरूरत है? इसने अपने प्रचार की नौटंकी लाने के लिए उन डिस्पेंसरियों को वहां से कुछ डिस्पेंसरियों को ठप करके बाहर ला करके इसने दिखा दिया। केजरीवाल को निरुत्तर करें कि तू छोड़, कैसे बैठा है तू अभी 8 साल से इसके अंदर कुंडली जमा के सांप की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं इशिता त्यागी। हाल ही में केजरीवाल सरकार काफ़ी चर्चा में है और अभी आरटीआई की एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 7 सालों से वक्फ बोर्ड को वो 101 करोड़ रुपए दे चुके हैं। तो इसी मामले में आज हम बात करने के लिए आ गए हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी राय। तो सर, अभी आरटीआई की एक रिपोर्ट आई है और उसमें पता चला है कि पिछले 7 सालों से केजरीवाल की सरकार 101 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे चुकी है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा केजरीवाल सरकार से ये क्वेश्चन है कि भाई ये जो 100 करोड़ रुपए आपने वक्फ बोर्ड को दे दिए, ठीक है, किसके कहने पे दिए? क्या कोई ऐसा कोई क्लॉज है कि आप वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में से, गवर्नमेंट के टैक्स में से आप उनको फंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वो जनता का पैसा है, ठीक है। वक्फ बोर्ड को जब 95 में वक्फ बोर्ड बना था तो ऑलरेडी कांग्रेस ने उनको इतने पावर दे दी थी कि वो किसी भी ज़मीन पे जाके अपना बोर्ड लगा दें, तो उसका जो ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट है वो आपको लखनऊ में जाके केस लड़ना पड़ेगा। आप दिल्ली में अगर आपकी ज़मीन यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा दिया तो आपको लखनऊ जाके केस लड़ना पड़ेगा। तो ये जो देश को तोड़ने वाली जो राजनीति कांग्रेस की थी, उसी राजनीति पर ये लोग वक्फ को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वापस केजरीवाल जी। तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी की जो सरकार है वो जनता के वादों पे खरी उतरी हुई है। अगर देखिए, वक्फ बोर्ड की अगर काफ़ी भी अगर आप एक्टिविटीज़ आप देखेंगे तो वो लैंड जिहाद से इन्वॉल्व आपको मिल जाएगी। कि किसी की भी ज़मीन आपको ग्रैब करनी हो तो वहाँ पे जाके वक्फ का बोर्ड लगा देंगे। फिर वो जनता के कानूनी ऐसा बना हुआ है कि वक्फ बोर्ड का कि अगर वहाँ पे कोई केस होता है लैंड डिस्प्यूट के ऊपर, तो उसका जो जज होता है वो भी मुस्लिम रहेगा, उसका ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो भी मुस्लिम रहेगा, उसका IAS ऑफिसर भी मुस्लिम रहेगा। तो आम जनता क्या करेगी उसमें फिर? ठीक है, वो तो जायज़ है कि उनका जो डिसीजन है वो बायस एक तरफ ही वक्फ बोर्ड की तरफ जाएगा ना। तो ये जो अगर हम बात करते हैं संविधान की कि जहाँ पे सबका हक समान है, तो वक्फ बोर्ड को इतना पावर देने की क्या जरूरत है? ठीक है, और जब पावर दे दिया है तो केजरीवाल जी को इतना पता होना चाहिए कि वो तो खुद IRS ऑफिसर थे, अपना ऐसा बोलते हैं कि IRS से रिटायर होकर अपने CM बने हुए, तो उनका तो ये पता होना चाहिए ना कि जब वक्फ बोर्ड को इतने पावर दे रखे हैं तो उनको डोनेशन देने की क्या जरूरत है? क्यों? इसके पीछे एक नैरेटिव साफ छलक के आता है कि उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, ठीक है। उन्होंने एक वीडियो में भी वायरल हुआ था उनका, वक्फ बोर्ड को जब वो संबोधित करे तब वो बोले थे कि भाई मेरी सरकार आने के बाद वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि वक्फ बोर्ड पैसे गिनते गिनते थक जाएगा। वो साफ दिख रहा है ना, उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया उसमें। लेकिन ये जो भी हुआ वो गलत है। वो जनता का पैसा है, जनता का पैसा किसी पर्टिकुलर ट्रस्ट को नहीं देना चाहिए, वो जनता के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए। काल नेमी सांप है मैडम। केजरीवाल अगर हिम्मत है तो गुजरात जाके ये बता दे कि मैंने दिल्ली में मेरे 7 साल के कार्यकाल में इतने नए हॉस्पिटल खोले हैं, इतने नए स्कूल खोले हैं, और मैंने गंगा जैसे यमुना है, दिल्ली में यमुना बहती है, अभी छठ पूजा भी आ रही है, यमुना की ऐसी सफाई करी है कि मोदी साबरमती रिवर फ्रंट भूल जाएंगे। ऐसा चैलेंज करके तो दिखाएं। 22 नाले बह रहे हैं मैडम यमुना में। आज भी कलिंदी कुंज में होके आया हूँ, वहाँ पे फॉग, वो भी टॉक्सिक फॉग वहाँ पे बह रहा है, और वहाँ पे माताएं बहनें जाएंगी स्नान करने को, सूर्य स्नान करने को। सोचो, पूर्वांचल के लोगों का कितना बड़ा अपमान है। मोदी सरकार ने, केंद्र ने 1423 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल को कि आप यमुना साफ़ करो। केजरीवाल ने यमुना साफ़ नहीं करी, और एक केमिकल वो उसमें डाल रहे हैं जो स्किन पे टच हो जाए तो वहाँ एलर्जी हो जाए। ऐसा केमिकल केजरीवाल डलवा रहे हैं। क्या ऐसे धूर्त व्यक्ति को कोई जिताना चाहेगा? गुजरात के लोग तो समृद्ध हैं, संपन्न हैं, समझदार हैं। अगर मैं चैलेंज की बात करूं, जैसा आपने कहा, तो वो तो गुजरात में जाके कह रहे हैं कि हमने इतने स्कूल दिल्ली में खड़े कर दिया। हमने अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो वो कहते हैं कि हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए। तो वो तो कहते हैं कुत्ते सोते हैं, ताला बंद मिलता है। कौन मोहल्ला क्लिनिक में? दिलसाल गार्डन, H ब्लॉक, सीमापुरी बस स्टैंड के सामने। कोरोना काल जब देश महामारी में जूझ रहा था, जब वहाँ पे ताले थे, जब वहाँ पे कुत्ते वो थे। और जो बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक बना के कोई एहसान नहीं किया जनता पे। जनता ने नहीं मांगे थे, अपनी स्वेच्छा से बनाए। अब वो कर रहे हैं बिजली फ्री दूंगा, मिस कॉल दीजिए। किस जनता ने कहा था
कि आप बिजली फ्री दीजिए। आप किस बात का ढोंग कर रहा है कि आप मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं बिजली फ्री करूँगा? सिर्फ ढोंग करना, ओछी राजनीति करना, गलत बोलना। दिल्ली में जो इन्होंने जो स्कूल की बात करते हैं, एक भी स्कूल नहीं है। 35 लाख रुपए में एक कमरा बनता है क्या? सिर्फ इसने लिपस्टिक बिंदी लगाई है, नया वो लगाया है। सच्चाई क्या है, एक मिनट। दिल्ली में पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियां थी, किस किस को पता है? दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियां थी, बशर्ते वो पक्की छतों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर थी। वो भी मोहल्ले में ही थी, वो कहीं अफगानिस्तान में नहीं थी, वो दिल्ली में ही थी। वो पक्की डिस्पेंसरियां थी, DGHS के पैनल में चलती थी, ठीक है। वो मोहल्ले के अंदर ही बनी हुई थी, लेकिन वो पक्की बिल्डिंगों में बनी हुई थी। इसने अपने प्रचार की नौटंकी लाने के लिए उन डिस्पेंसरियों को, वहां से कुछ डिस्पेंसरियों को ठप करके बाहर ला करके इसने दिखा दिया, ठीक है ना। वहां उन्हें खंडर कर दिया, बाहर ला के दिखा दिया। अब क्योंकि वहां पे वो जो डिस्पेंसरियां थी, वहां पे MBBS डॉक्टर बैठते थे। आप इन मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के देख लो, आधे से ज्यादा आपको कंपाउंडर बैठे मिलेंगे, किसी पर डिग्रियां नहीं मिलेंगी। वो तो कहते हैं इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, उनका कहना तो ये है। कैसे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी इससे? अर्थव्यवस्था ऑलरेडी सुधरी हुई है, क्या बिगड़ी हुई है? अर्थव्यवस्था ऑलरेडी सुधरी हुई है, बिगड़ी क्या हुई है आप मुझे ये बता दो। अगर जिसे बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था देखनी है तो जाओ ब्रिटेन जाके चले जाओ, एक बार घूम के आ जाओ, और देशों में चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ। 230 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, 230 रुपये लीटर वहाँ पेट्रोल हो रहा है, ठीक है। चले जाओ वहाँ पे देखिए आओ, जिसे अर्थव्यवस्था यहाँ पे ज़्यादा बिगड़ी हुई नजर आ रही हो। सब अपना मौज में रह रहे हैं। हाँ ठीक है, गरीबी इस देश में पहले से रही है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी उसमें मोदी जी ने जैसे शौचालय, उनको पक्के मकान, ठीक है, उनको जो है, और डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, पहले ये उसमें भी खा जाते थे। पहले ये सरकार उनमें भी बहुत तगड़ा घोटाला करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने अब वह सारी राशि इनके डायरेक्ट खातों में देनी चालू कर दी है। किसानों के लिए भी, ठीक है, गाँव के जितने भी उनके पक्के मकान बने हैं जितनों को भी है। और ये जो सबसे ज़्यादा विशेष समुदाय के चिल्लाते हैं ना, सबसे ज़्यादा इनके 40-40 बच्चों ने उठाए हैं इनके फ़ायदे, ठीक है। और ये कहते हैं, ये फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद कहते हैं कि मोदी जी भी तो फ्री की बांटते हैं। मोदी जी फ्री की नहीं बांटते, वो करते हैं सोशल सर्विस। क्यों? जहाँ पे एक समाज के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। राशन सबको फ्री नहीं दिया गया है, राशन कोविड टाइम में तो दिया गया था, लेकिन अब जो दिया जा रहा है, जिनके पास राशन कार्ड है, जो इस सीमा के अंतर्गत आते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनको ज़रूरत है राशन की, वो बात अलग है। 2-4 लोग जाकर के, सरकारी नौकरी वाले परिवार भी अपना जाकर के वहाँ बेशर्मों की तरह लाइन में खड़े हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं, ठीक है ना। और वो कौन मरवा रहा है? वो ये केजरीवाल जैसे अपनी राजनीति के चलते मरवाते हैं, ठीक है ना। भी पूछ रहे थे कि वक्फ बोर्ड के बारे में। अहमदुल्ला खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, और फतेहपुरी के अंदर एक प्राइमरी स्कूल था जिस मदरसे के तहत वो चलता था। अहमदुल्ला खान ने वो प्राइमरी स्कूल को बंद करा करके, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको बंद करा करके वहाँ पर दुकानें खुलवाई। पहले दुकानें खुली, फिर दुकानें सील हुई, और फिर 1 साल बाद वो दुकानों को लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए में बेचा गया। ये इस्तेमाल हो रहा है वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का। मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसने 3.5 एकड़ ज़मीन हज कमेटी को द्वारका में दी थी कि वहाँ पर वक्फ बोर्ड का, द्वारका का एक हज मंजिल बनेगा जैसा दिल्ली गेट में बना हुआ है। और उस ज़मीन की कीमत 950 करोड़ रुपए थी। और केजरीवाल ने घोषणा करी थी, अहमदुल्ला खान ने घोषणा करी थी कि 3500 करोड़ रुपया उस वक्फ बोर्ड की हज मंजिल को बनाने के लिए दिया जाएगा, और हमने उसका भरपूर विरोध किया था। और रही मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, जो हमारे लोग 1947 में पार्टीशन के टाइम पे हमारे देश में आए थे, अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ कर आए थे, उनको 1 रुपया नहीं मिला। जो यहाँ से मुसलमान गए थे, उस ज़मीन को इन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन बना दी। क्यों? किसी हिंदू के परिवार, जो 1947 में परिवार आए थे, हमारा परिवार भी आया था, उसमें हमारे घर वालों ने कोले की रेडियाँ चला करके, सब्जियाँ बेच करके गुजारा करा। लेकिन जो मुसलमान यहाँ से ज़मीनें छोड़ कर गए थे, उन्हें वक्फ बोर्ड की ज़मीन घोषित कर दी। और जो हमारी करोड़ों रुपए की संपत्ति हम वहाँ पर लाहौर में, कुशाब में, मुल्तान में छोड़ कर आए थे, वहाँ से 1 रुपया नहीं मिला। ये जो नेहरू है, इस नेहरू ने ये संकल्प कर रखा था, ये नेहरू का छोटा भाई था जिन्ना, ये मुस्लिम है। जो नेहरू के पापा थे
नेहरू के दादा वो दिल्ली के कोतवाल थे। किस टाइम, जिस समय बहादुर शाह जफर था उस समय दिल्ली के 3 कोतवाल थे, उसमें से एक कोतवाल जो था वो नेहरू का दादा था जिसका नाम हामिद था। और ये यहाँ से जब जिस समय अंग्रेज आए हैं उस समय ये नेहरू नहीं था, ये मुस्लिम थे और ये यहाँ से भागे थे। ये नहर के किनारे रहते थे, ये नहर के किनारे रहते थे। नेहरू से ये नेहरू हुए। और ये लोग वो लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिमों के लिए देखा, सिर्फ मुस्लिमों के लिए सोचा। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 35 करोड़ की आबादी थी, 35 करोड़ की, और जिसके अंदर 32.5 करोड़ हिंदू थे और 50 लाख सिख, ईसाई और फारसी थे, 2 करोड़ मुस्लिम थे। और आज हिंदू जो है 32.5 करोड़ से 70 करोड़ नहीं हुआ है और 2 करोड़ से 40 करोड़ हो चुके हैं। ये अल्पसंख्यक बोलते हैं, ये क्यों आप बताइए। 1946 के अंदर पूरे एशिया के अंदर 6 कंट्रियां थी मुसलमानों की, आज कितनी है? 57। आपने अभी कहा कि इनको बहकाने वाले भी बहुत लोग होते हैं, या लोगों को, तो कौन बहकाता है इनको? देखिए, बहुत सारे, जैसे अब तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड भी अब तो खड़ा हो गया लाइन में, शिवसेना है, जो जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ऐसे दलों का, ये सभी लोग यही काम करते हैं। देखिए, मैं केजरीवाल की जब बात अभी हो रही थी तो उसके लिए 1-2 बातें ऐसी सटीक बोल देता हूँ जो शायद अभी किसी ने बोली नहीं। जो ये नेहरू की बात हो रही थी कि नेहरू जो नहर, ये तो मैंने 4-5 साल पहले यहाँ बोला था कि इनको नहर के किनारे अंग्रेजों ने ज़मीन दी थी, इसलिए इनको नहर वाले करते नेहरू हो गए। ये केजरीवाल ने जब पार्टी शुरू में बनाई थी तब इसने कहा था कि हमारी पार्टी में एक रहेगा अनरिटन, चाहे राइटिंग में रहेगा या अनरिटन, ये सिद्धांत का पालन किया जाएगा कि अगर हमारे किसी भी मंत्री विधायक पर, थोड़ा सा पीछे हो जाए, कि मंत्री विधायक पर कोई आरोप लगेगा तो फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, कि पहले हम रेजिग्नेशन दिलवाएंगे उसका, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। वो कहाँ गया? दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल ने उस वक्त कहा था कि हर 3 साल में मेरी पार्टी, ये मेरी जो पार्टी है किसी की जेबी पार्टी नहीं होगी, कांग्रेस की तरह किसी की जेब में नहीं रहेगी। मेरी पार्टी का, ये जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पार्टी का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट, जो इस टाइम केजरीवाल खुद है, हर 3 साल में बदला जाएगा। हर तो 1 साल, लेकिन नहीं, हर साल नहीं होता है भाई साहब, हर 3 साल में बदला जाएगा। ये मैं अब आप यूट्यूबर लोगों से कह रहा हूँ, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, केजरीवाल को निरुत्तर करें कि तू छोड़, कैसे बैठा है तू अभी 8 साल से इसके अंदर कुंडली जमा के सांप की तरह। इतना विकास किया है, इसका घर क्षेत्र है, ये यहाँ से विधायक है। आप सामने कैमरामैन से कहूँगा भाई यहाँ पे दिखा दे, ये लाइट है, उस पर लाइट, ये सीपी दिल्ली का दिल, यहाँ पे लाइट नहीं जलती। बीच में कट करूंगा मैं बीच में कट करूंगा, आप बोलना। यही अरविंद केजरीवाल है, हनुमान मंदिर में आकर के ना हनुमान चालीसा का पाठ किया था, ठीक है। आज जाकर के आप कवर करना वहाँ पे, आज वहाँ पे जो जाते हैं ना भक्त, उनके लिए लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, और जो है वो टूटी पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखिए, आप देखिए इतना विकास किया है, अपनी बातों पर खड़ा नहीं उतरना। अपने आप बोलते हैं हम ही राशन कूपन देंगे, अपने आप विड्रॉल करते हैं। झूठ का महापर्व है केजरीवाल। तो देखा आपने दिल्ली की जनता किस तरीके से गुस्से में है केजरीवाल की सरकार से कि उन्होंने आम आदमी का जो पैसा है वो वक्फ बोर्ड में लगा दिया है। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ इशिता त्यागी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।